सर मैं एपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में नया हूं, मुझे नहीं पता कि इन पोस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मुझे कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कट डिफरेंसेस बताने वाला हूं बिटवीन एपीएफसी एंड ईओ पोस्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे, आप इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बनोगे। अगर आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप बनते हो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि क्लास ए पोस्ट है। और अगर आप ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप क्लास बी पोस्ट का हिस्सा बनोगे। देखो हमारे देश में गवर्नमेंट सर्विसेज को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, क्लास बी, क्लास ए। तो एपीएफसी क्लास ए पोस्ट है और ईओ क्लास बी पोस्ट है। आप ईओ पोस्ट पर अगर भर्ती होते हो तो प्रमोट होकर आप एपीएफसी ऑफिसर बनते हैं, जिसमें आपको 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसके बाद अगर हम पे स्केल की बात करें तो 7th पे कमीशन के हिसाब से एपीएफसी का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 है। आपकी जो बेसिक पे है वो 15,600 से लेके 39,100 तक होती है और आपकी ग्रेड पे 5400 की है। तो आपकी जो सैलरी रेंज है वो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में रहती है। और आपकी जो इन हैंड सैलरी है ऑन ज्वाइनिंग वो लगभग 1,10,000 के आसपास होती है। अगर हम ईओ पोस्ट की बात करें तो ये 7th पे कमीशन के पे मैट्रिक्स लेवल 8 के हिसाब से है और यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे है वो 9300 से लेके 34,800 के बीच में होती है और ग्रेड पे 4800 है। तो आपकी जो सैलरी रेंज है वो 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में रहेगी और आपकी जो इन हैंड सैलरी ऑन ज्वाइनिंग वो लगभग 88,000 के आसपास आती है। तो अगर हम गैजेटेड पोस्ट की बात करें तो एपीएफसी एक गैजेटेड पोस्ट है, लेकिन ईओ गैजेटेड पोस्ट नहीं है। और अगर हम एग्जाम्स की बात करें, दोनों ही एग्जाम नॉन रेगुलर एग्जाम है। एपीएफसी एग्जाम 2002 में हुआ था, फिर 2004 में हुआ, फिर 2012 में हुआ, फिर 2015 में हुआ और 2023 में हुआ। और अगर हम ईओ एग्जामिनेशन की बात करें तो 2017 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। तो यहां पर आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा कि भाई अगर आपको मौका मिलता है सीधा एपीएफसी पोस्ट पे जाने का तो आपको उस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, उसी पोस्ट को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ईओ बनने के बाद भी आपको 5 से 10 साल लगते हैं प्रमोट होकर एपीएफसी बनने में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।